अकेले हम कहीं जाते हैं गुजरते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है, गंदे गंदे शब्दों से हमें मतलब प्रताड़ित किया जाता है। देखिए 15 दिन से हम लोग महिला कमांडो हम लोग जितने लोग लेडीज यहाँ पे हैं, हम लोग ने निर्णय किया कि हम अपने मोहल्ले की सुरक्षा के लिए निकलेंगे। अब निकले हैं तो हम अपने मोहल्ले को अच्छे से सुरक्षित रखेंगे और जितने भी यहाँ नशे करते हैं उनको हम सब मना करेंगे, क्योंकि देखिए नशा एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे इंसान भी बुरे हो जाते हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमारा वार्ड सुरक्षित वार्ड हो और हम आगे यही करते रहेंगे। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 8 रामनगर में मौजूद है और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि रात होते ही सभी लोग अपने घरों में सो जाते हैं और तब ये महिलाएं हाथों में डंडा, दिल में हिम्मत और मकसद सिर्फ एक वार्ड की सुरक्षा को लेकर के अपने घरों से बाहर निकलती है ताकि वार्ड की सुरक्षा बनी रहे। पुलिस प्रशासन के तमाम प्रयासों से एक लगाम फिर भी नहीं आ पा रहा है, तो महिला कमांडो के नाम से इस गश्त को जाना जाता है। क्या ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ा? बात यह है कि हमें कुछ समय पहले हम गए थे चिखली थाने अपना परेशानी लेकर कि हमारे मोहल्ले में शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी मतलब कमेंट करते हैं। इस हम उद्देश्य से हम गए थे कि हमारा मोहल्ले में सुधार आएगा करके, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब 15 दिन होते आ गए हैं, पर आते हैं पुलिस, आते हैं प्रशासन, सब कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मोहल्ले में सुधार नहीं हो पा रहा है। और हम लोग जब सब अपने अपने घरों में सो जाते हैं, उस दरमियान हम 10 बजे सारी महिलाएं इकट्ठा होकर हम मोहल्ले में घूमते हैं ताकि कोई बच्चा, किसी के यहाँ का बच्चा या कोई गंदगी ना रहे, कोई शराब ना पिए, कोई नशा सेवन ना करे। इस उद्देश्य से हम निकलते हैं। उसके बावजूद हमें फिर भी हमें जब अकेले हम कहीं जाते हैं गुजरते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है, गंदे गंदे शब्दों से हमें मतलब प्रताड़ित किया जाता है। फिर भी हम हिम्मत करके अपने घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि हमें एक सुधार लाना है। हमने एक बात ठानी है कि हमें सुधार लाना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम जितना डरेंगे लोगों से हमें उतना डराएंगे। तो चाहे अब जो भी हो अंजाम आगे हम नहीं सोचते, लेकिन हम जो भी अपने कदम उठाए हैं एक सुधार के उद्देश्य से, तो उसको हम पूरा करेंगे। तो हम शासन प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा साथ दे, क्योंकि जब तक वो हमारा साथ नहीं देंगे हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 15 दिनों से निकल रहे हैं, क्या सुधार देखने को मिला? देखिए 15 दिन से हम लोग महिला कमांडो हम लोग जितने लोग लेडीज यहाँ पे हैं, हम लोग ने निर्णय किया कि हम अपने मोहल्ले की सुरक्षा के लिए निकलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत काफ़ी सालों से, हम लोग को तो 19 साल हो गए यहाँ बसे हुए, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत खराब चल रहा था। तो हम सारी महिलाएं निर्णय ली कि हम लोग भी कुछ करते हैं। पुलिस प्रशासन तो अपना काम करेगी, लेकिन हमें अपने मोहल्ले को सुरक्षा तो मोहल्ले के व्यक्ति ही बनाते हैं। तो हमने यही निर्णय लिया कि हम सारी महिला जितने भी हम निकल सकते हैं, तो सुधार तो हमें दिख रहा है और आगे भी हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो हमें खुद को एक्टिव होना है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं, जानकारी लेना ही चाहिए। और हम लोग निकल रहे हैं, 15 से 20 दिन हो गए हैं, 9:30 बजे से लेकर हम 10:30 बजे तक के जाते हैं। और कई कई लोग यहाँ बैठ भी रहे हैं लेकिन गलत वगैरह कमेंट्स करते हैं, लेकिन हम लोग यही सोचे हैं कि अब हम निकले हैं तो डरेंगे नहीं। आगे सही में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपने मोहल्ले के लिए अब निकले हैं तो हम अपने मोहल्ले को अच्छे से सुरक्षित रखेंगे और जितने भी यहाँ नशे करते हैं उनको हम सब मना करेंगे, क्योंकि देखिए नशा एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे इंसान भी बुरे हो जाते हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमारा वार्ड सुरक्षित वार्ड हो और हम आगे यही करते रहेंगे। आप लोगों को बता देना चाहिए, नारी एक शब्द नहीं बल्कि एक शक्ति होती है और लगातार जो है रात के निकल रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसी है 2-4 लोग जो कुछ कुछ बोलते हैं, पर हम लोग नहीं डर रहे हैं, न डरेंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा, करेंगे। पुलिस आती है तो कुछ बोलती है, आप लोग निकलते हो तो नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोलते कुछ नहीं हैं, बोलते? और आते हैं अपना घूम के उधर से चले जाते हैं। और ये लड़के लोग भी अब पहले से बहुत शांत हो गए हैं, जैसे गली रोड में गाली गलौज करते जाते थे ना, वो सब नहीं हो रहा है, सब शांत है। कुछ कुछ लोग हैं जिनको कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रहा है, पर पहले से बहुत शांत हो गया है। त्योहार भी बहुत अच्छे से गया है। तो मैं चाहूंगी हमारे आसपास के महिला लोग आके जुड़े हम लोग के साथ, ताकि और आगे गली वाले जहाँ बैठते हैं बच्चे लोग नशा वशा करते हैं, कम से कम उन लोगों का तो सुधार हो।
नशा करते हैं वो अलग बात है। अगर ये सब चीज थोड़ा सा महिला लोग निकल के देखेंगे ताकेंगे तो उन लोगों के मन में भी थोड़ा सा डर बैठेगा, कुछ तो कम होगा। हमारी बच्चे हैं, कोई पराये तो नहीं है, मोहल्ले के बच्चे, मेरे बच्चे, सभी के बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आके जुड़े इससे, थोड़ा सा ध्यान दे, अपने मोहल्ले में गली में देखे कि कौन क्या कर रहा है। ये सब चीज में ध्यान देंगे, अपने ही मोहल्ले वाले ये सब करेंगे तभी होगा। शासन प्रशासन कितना रहेगी यहाँ। ये बात तो सही है। एक बार दो बार आएगी, राउंड करके जाएगी, दो 24 घंटे थोड़ी बैठे रहेंगे। तो ये सब खुद मोहल्ले वासी ही करेंगे तभी ये सब कुछ अच्छे से होगा। तो मैं यही चाहूंगी आगे थोड़ा जुड़े गाली आगे। वगैरह भी देते हैं, बता रहे थे। हाँ, धमकी वगैरह भी देते हैं, धमकी भी देते हैं। गाली गलौज भी करते हैं। जैसे हमको देखते हैं वैसे गाली गलौज वगैरह करते हैं और धमकी भी देते हैं। अब उसका तो कुछ किया नहीं जाता, लेकिन अगर कुछ अगर करेंगे तो हम तो सोचे हैं कि कुछ अगर बोलेंगे तो डंडे से ही मारेंगे, क्योंकि सुधरना तो है नहीं उन लोगों को। तो अब अच्छा, यही करना है। अब पुलिस भी अगर बताएंगे पुलिसों को भी तो पुलिस भी क्या कर पाएगी उतना। तो इसीलिए हम तो वही सोच के रखे, क्योंकि गाली बकते हैं तो गाली तो अब सुन तो नहीं सकते ना, लेडीज लोगों को गाली तो बकते हैं। रात के निकलते हैं, घर में कोई रोक टोक, घर में मनाना तो नहीं नहीं, करते? मम्मी पापा कोई कोई भी नहीं मना करते, हम लोग हिम्मत से निकलते हैं घर से। आप लोगों को दिखा देना चाहेंगे वीडियो तस्वीरों के माध्यम से, 12 लोग हैं, 10 से 12 लोग हैं। और आने वाले समय में क्या चाहेंगे, और भी लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, उनसे क्या, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या पता जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। नहीं, बाकी मतलब कि वार्ड में बहुत सी महिला है लेकिन घर से बाहर जुड़ना नहीं चाहिए निकलती। आप सबको देख के। अच्छा। अब मोहल्ला के सुधार के लिए सब निकले हैं तो सब जुड़ना ही चाहिए। अच्छा, वार्ड के पार्षद अगर से कोई सहयोग मिला या फिर कुछ बोलते हैं कि ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं, सहयोग मिला है, बोले हैं कि कुछ करेंगे कर। मैं तो बोल रही हूँ कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है और हमेशा ऐसा ही रहे हमारा वार्ड। सब महिलाओं हमारे बाकी जब से सामने। निकाल रहे हो तब से हाँ कुछ सुधार देखने को हाँ, मिला है कि सुधार मिल रहा है। मैं अब काम में जा रही हूँ, सुबह से 10 बजे तक के वहां से मैं आ रही हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं। अभी तो मतलब कोई त्योहार में कोई लड़के हो गए बच्चे नहीं दिख रहे हैं और गाली गलौज भी त्योहार में नहीं हुआ है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहे और गली में कोई गाली गलौज ना हो, और अगर हो तो पूरी महिलाएं निकल के उसको कुछ मतलब एक बोले, और समझाए, ताकि हमारा मोहल्ले में सुधार आए। तो पुलिस प्रशासन को सूचना दी हो कि नहीं कि आपकी जो ये गश्त है रात में निकलती है, अगर आने वाले टाइम में अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी नहीं, हम लोग जा रहे थे पुलिस प्रशासन के पास, ये चीज़ को हम लेकर जा रहे थे मैडम के पास। तो हमने पहले सोचा कि पार्षद जी से बात कर लेते हैं। तो मंटू भैया से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो आ ही रही है, देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमने उनसे कहा भैया कि हमको गाली गलौज होता है, हमारे मतलब हम जाते वाते हैं तो उनको देख के गाली वाली बकते हैं। तो भैया बोले हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते भैया हम लोग गाली वाली को, नहीं तो फिर हम सीधा पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो भैया बोले, मंटू भैया बोले कि ठीक है मारो, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी आऊँगा, मैं आपका साथ मतलब दूंगा। कि वार्ड के जो प्रतिनिधि है उनका भी सहयोग मिल रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह खास रिपोर्ट खास आप लोगों के लिए राजनांदगांव से लेकर के आए हैं। और इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं मयंक मिश्राम, राजनांदगांव से।